तो दोस्तों मैं लेके आया हूँ एमसीक्यू पूरी बायोलॉजी के जो पिछले साल पेपर में आए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन गैस निकलती है जल से। प्रकाश अपक्रिया होती है हरित लवक के ग्रेना में, क्लोरोफास्ट के ग्रेना से निकलते हैं एटीपी तथा एनडीपी, P2H। और हरित लवक के स्ट्रोमा में कौन सी क्रिया होती है क्वेश्चन आप खुद बताइएगा कमेंट बॉक्स में। लवक के स्टोमा में कौन सी क्रिया होती है? अप्रकाशीय क्रिया। पादपों में वायु प्रदूषण कम करने वाली प्रक्रिया क्या? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 2013, 14, 16 में आया हुआ। बाकी जितने क्वेश्चन हैं आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि समय बहुत ज़्यादा लगेगा। आप स्क्रीनशॉट लेके याद कर लीजिए, कल डिट्टो यही क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। ना आए तो जो मन करे वो आके मेरे कमेंट बॉक्स में लीजिएगा। अगर आए तो भी कमेंट कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं वीडियो को चलने दे रहा हूँ। बीच बीच में मैं एक दो क्वेश्चन ऐसे बोलता रहूँगा, लेकिन आप लोग उस पर ध्यान मत दीजिएगा क्योंकि यहाँ पर उत्तर सहित है। तो आप सारे क्वेश्चन को रट लीजिए, कल पेपर में फाड़ के आ जाना। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं ऐसे बीच बीच में एक एक क्वेश्चन पढ़ता रहूँगा, उस पर आप लोग ध्यान मत दीजिएगा क्योंकि उत्तर सहित मैंने एमसीक्यू तैयार किया है। मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 2016 में आया हुआ था, पिछली बार भी आया हुआ था। 4 कक्षक होते हैं। और फेफड़ों में शुद्ध रक्त, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 2013, 17, 18 में। और ये वाला वह कौन सा सिरा है जिसमें शुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है? फ्लोनरी सिरा। रुधिर में कितने समूह होते हैं? 4 समूह होते हैं। रक्त का लाल किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण होता है? हिम या हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन भी आ जाए तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। पौधों में लसिका में नहीं पाई जाती, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 2018 में आया हुआ था। लाल रुधिर कणिकाएं। और पादप में जाइलम उत्तरदायी है लाल जल का वहन के लिए। और पौधों में भोजन का स्थानांतरण होता है फ्लोएम द्वारा। एक ट्रिक है, फा मतलब भोजन याद कर लो, फ्लोएम और फूड मतलब भोजन, और जाइलम जा से जल। तो इस वाला क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होगे। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है उत्सर्जन से, ये भी इम्पोर्टेंट है। और गर्मियों के दिनों में किस कारण दोपहर में पौधे मुरझा जाते हैं? ये जीव जनन कैसे करते हैं, ये वाला चैप्टर आ चुका। पिछला चैप्टर यूपी बोर्ड के सिलेबस से कट चुका है, इसीलिए ये वाला चैप्टर के एमसीक्यू हैं। पुष्प में कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है ईस्ट में। और परागकोश में होते हैं परागकण। एक पुष्प के स्त्री केसर के मध्य भाग को कहते हैं वर्तिका। पराग नली में नर युग्मकों की संख्या, ये भी इम्पोर्टेंट है। और द्विनिषेचन, ये 2015, 18 और 14 में आया हुआ था। निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है? अंडाशय। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पराग नली में नर, वही क्वेश्चन रिपीट हो चुका है यहाँ पर। निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? शुक्रवाहिनी। बाकी डिम्बवाहिनी भी मादा जनन तंत्र का भाग है। अंडाशय भी गर्भाशय तो है जहाँ बच्चे का निर्माण होता है। परिवार नियोजन की अस्थायी विधि क्या है? इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। और मेंडल के नियम, मतलब जो मेंडल का नियम थे वहाँ से ये एमसीक्यू हैं, आप लोग इसको भी याद कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है हर साल। हाँ, अगर लॉन्ग क्वेश्चन में मेंडल के तीनों नियम रट के जाइएगा, वहाँ से क्वेश्चन हर साल आते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन जाता है 5 से 8 नंबर में, उसको रट लीजिएगा। मैं अभी लेके आ रहा हूँ वो वाली वीडियो। जीवन की उत्पत्ति हुई कहाँ से? सागर से। सागर में समजात अंगों का उदाहरण है उपयुक्त सभी। ये जो क्वेश्चन है 824 बीके में आया था पिछले साल। परागकोश में उपस्थित होते हैं, क्या होते हैं? अभी बताया था पीछे, परागकण। तो ये जितने सारे क्वेश्चन हैं आप लोग याद कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टाटा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना।